यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर मनाया काला दिवस। मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज छात्रों द्वारा एक कैंडल मार्च निकालकर 15 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। 15 दिसंबर वर्ष 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA-NRC के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ था। उस बवाल के दौरान पुलिस व सुरक्षा बलों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और आंसू गैस के गोले दागे गए थे। हालांकि इस घटना में करीब आधा दर्जन छात्र घायल भी हुए थे। 15 दिसंबर वर्ष 2019 को याद करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 4 वर्षों से 15 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने AMU कैंपस में एक कैंडल मार्च निकाला और 15 दिसंबर वर्ष 2023 के दिन को याद किया है। इस दौरान छात्र नेता आरिफ त्यागी का कहा कि आज प्रोटेस्ट निकालने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर पिछले 4 साल याद करूं, जो 15 दिसंबर काली रात हम लोगों के ऊपर एक बुरे साए की तरह है, उसी को आज याद करते हुए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आज उसी का गम और उसी का अफसोस। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक सबसे काला दिन कहूँ किसी को तो वह 15 दिसंबर का दिन है। इस दिन जुल्म और जुल्म की इंतहा सब बेपनाह हो चुका था। हम सबको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये ऐतिहासिक गेट पूरे तरीके से चूर-चूर था। सब लोगों ने देखा था वह हाल, वो मंजर और वह नजारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 4 से 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। उस काली रात में तर्क अगर मैं पेश करूं तो उसमें सिर्फ एक ही गुनहगार, एक ही कातिल नजर आया, जिसको मैंने कहा हुकूमत-ए-हिंद। हर तरीके का जुल्म हम लोगों के ऊपर ढहाने की पूरी कोशिश कर ली। उसे दिन यहाँ खड़ी खाकी वर्दी में तैनात खाकी मुलाजिम, जिन्होंने उस रात मेरे जिस्म पर लाठी से लेकर ग्रेनाइट तक, आंसू गैस के गोले तक, आज सीनों की बात करूं, कमर की बात करूं और हाथ की बात करूं या पैर की बात करूं, शरीर का हर हिस्सा दुखता था। मेरा आज इस दर्द को लेकर आपके सामने आया हूं। यह कहने पर मैं मजबूर हूं, आमादा हूं कि आज मैं जिंदा हूं, लेकिन दर्द जुल्म बेपनाह शाह नजर आता हूं। यह प्रोटेस्ट निकालने का सिर्फ एक ही मसला है, हुकूमत-ए-हिंद को जवाब देना। जो 4 साल पहले जुल्म किया, उसी को उनको एहसास दिलाना जो किया वह गलत था। हम पहले भी सही थे, आज भी सही है और आने वाले वक्त में भी सही है। यह लड़ाई काले कानून की थी। काला कानून न लागू होगा और न होने देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मकसद प्रोटेस्ट निकालने का या ये कहूँ कि जिंदा दिली पेश करने का मकसद सिर्फ फ़कत यही है कि मैं अगर पिछले 4 साल याद करूँ, जो 15 दिसंबर काली रात जो हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर एक बुरे साहे की तरह है, उसी को आज याद करते हुए हम लोग यहाँ इत्तेहाद में मौजूद हुए। आज उसी का गम और उसी का अफसोस, और मैं ये कहूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो ऐतिहासिक सबसे ज़्यादा काला दिन अगर कहूँ किसी को तो वो 15 दिसंबर। क्या हुआ था 15 दिसंबर में? जुल्म और जुल्म की इंतहा सब बेपनाह हो चुका था। जैसे कि हम सबको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये ऐतिहासिक गेट पूरे तरीके से चूर-चूर था। सब लोगों ने देखा था वो हाल, वो मंजर, वो नज़ारा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, जिसमें 4 से 5 तालिब इल्म बुरी तरह से जख्मी नजर आए थे उस काली रात में। वजह और तर्क अगर मैं पेश करूं तो उसमें फ़कत एक ही गुनहगार और एक ही कातिल नजर आया, जिसको मैंने कहा हुकूमत-ए-हिंद, जिसने हर तरीके का जुल्म हम लोगों के ऊपर ढाने की पूरी कोशिश कर ली। अगर हुकूमत का सहारा मैं अगर किसी को कहूं, यहाँ खड़ी खाकी वर्दी में तैनात खाकी मुलाजिम, जिन्होंने उस रात मेरे जिस्म पर लाठी से लेकर, ग्रेनेड से लेकर, आंसू गैस के गोले तक, आज सीनों की बात करूं, कमर की बात करूं, हाथ की बात करूं या पैर की बात करूं, जिस्म का हर एक शोभा दुखता था मेरा। आज उसी दर्द को लेकर आपके सामने आया हूं। ये कहने पर मैं मजबूर हूं, ये कहने पर मैं आमादा हूं कि आज मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा नजर आता हूं, मगर दर्द जुल्म बेपनाह सहा नजर आता हूं। ये प्रोटेस्ट निकालने का फकत एक ही मसला है, हुकूमत-ए-हिंद को जवाब देना, जो 4 साल पहले
जुल्म किया उसी का उनको एहसास दिलाना, उनको इस बात पर आमादा करना कि जो किया वो गलत था। हम आज भी सही हैं, कल भी सही थे, आने वाले वक्त में भी सही हैं। ये लड़ाई काले कानून की थी, काले कानून न लागू होगा और न होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्जंद अगर जिंदा हैं, हक की लड़ाई आज लड़ी है, हक की लड़ाई आने वाले वक्त में लड़ेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।